दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। आज दर्शकों की मांग पर, दक्षिण भारत के मेरे मित्रों की मांग पर मैं असलई नदी पर मौजूद हूँ, जहाँ इस बार मानसून देर आने के बावजूद भी किसानों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर इंद्रदेव मेहरबान हुए। और आप देख पा रहे होंगे इस बार भी नदी आई है और गत साल भी यही नदी आई थी। बहरहाल दर्शक आपके सामने है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो पिछले 2 दिनों से इस नदी के आने के बाद आनंदित है, खुशियां मना रहे हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये पिकनिक स्पॉट के रूप में सामने आया है। हालांकि सुना गया है, बताया गया है कि इस नदी का वेग कल तक बहुत तेज था, लेकिन धीरे धीरे इसका वेग अब कम होने लगा। लेकिन नदी आने के बाद आसपास के क्षेत्रों के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। बहरहाल बताना चाहूँगा कि मोरई से आगे जो दागला है इत्यादि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ अच्छी बरसात होने के बाद पिछले 2 दिनों से ये आसरलई, मोरई, फूलमाल, खेड़ा, बालियाकुड़ी सहित दिगर दर्जनों गांव जो इस नदी के मुहाने पर है, उन पर ये आप सामने जो मंजर देख रहे हो पूरा मंजर है 8 पहाड़ जैसा हम कह सकते हैं। उस लिहाज से ये नदी का वेग पिछले 2 दिन से अनवरत रूप से जारी है। और बताया गया है कि कल सुबह इस नदी में नहाने उतरे 3 युवक भी बहते बहते बचे। ऐसे लोगों को ऐसे बहते पानी में सावधानी बरतनी चाहिए। ये विशेष विनम्र अनुरोध है मेरे तमाम जितने भी वीडियो देखने वाले या चाहने वाले। जरूरी नहीं कि मैं असले की बात करूं, प्रदेश भर में इन दिनों मानसून सक्रिय है, जगह जगह बारिश का पानी है, नाडी तालाब है। ऐसे तालाब में वो लोग ही उतरने का प्रयास करें जिनको तैरना आता। और कहा जाता है अच्छे तैराक की मौत ही पानी में होती। तो बहरहाल मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में बहते पानी में थोड़ी सावधानी बरते। तो बहरहाल मंजर आपके सामने है, ये आसरलई की नदी है। जाना तो मैं मोरई भी चाहता था, फूलमाल भी चाहता था, जाना बालियाकुड़ी भी चाहता था, लेकिन कहीं कहीं समय का अभाव है, साधनों का अभाव है, बहुत सारी हमारे लिए समस्या है, जाना संभव नहीं हो पाता। तो आज हमने यही सोचा कि क्यों नहीं हम आसरलई की नदी की सैर कर आते हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष इस समय इस नदी में स्नान कर रहे हैं। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रकाश नाथ है। खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आसरलई नदी के आने के लिए। और हमारे ये नदी आने के बाद में हमारे करसा जो किसान लोग हैं वो बहुत खुश है और हमारे को आनंद मंगल है। और आने जाने में थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन हम आ सकते हैं। और 3 भाइयों ने हमारे को जाके उसको बचा लिया है, तैरते हुए अंदर जाके बाहर निकाल दिया गया है। और भगवान इंद्राजा ने मेहरबानी की है। अभी तो ठेर बांजाकुड़ी निम्बोल पार कर दी है नदी। ये दागला होकर बिरांटिया से आती है नदी। और हमारे गांव का बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया अच्छा, मतलब अच्छा हो रहा है साहब। धन्यवाद। मैं एक भाई साहब है, एक पढ़े लिखे भाई साहब है, शायद गले में सोने की चैन भी पहन रखी है, शेर साहब है। हाँ भाई साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रकाश चांगल। कहाँ के रहने? अच्छा, पेमाराम जी चांगल के सहित आप सुपुत्र हो सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जानता हूँ। कैसा क्या फील कर रहे हो? आसरलई की नदी आ गई है, किसानों के चेहरों पर खुशी है और आपके चेहरे पर भी खुशी है। मैं मेरी जिंदगी में पहले पौधी है देखा है नजारा। इससे पहले कभी नदी नहीं देखी? नहीं देखा, मैंने सुना है बस। और पहले पौध देखा है। मैं बोल नहीं सकता कि इतनी मेरे को खुशी हो रही है। मैं परसों ही यहाँ से गुजरा था तो ये एकदम कुछ नहीं था, सूखा मंजर था पूरी तरह, बस पूरा एकदम। मैं मेरे गांव गया था, लेकिन आज जब देखा तो बहुत खुशी की लहर है। बस कहीं क्यों खान साहब, मजा आएगा। आपका नाम जानना चाहूंगा। आप वर्द हो, सीनियर हो, क्या लगता है आपको गांव की नदी आने के बाद कुओं का जल स्तर बढ़ेगा? स्तर बढ़ेगा, वो कुओं में जल भी आएगा और बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या आपका शुभ नाम? चंद्रलाल कुमावत। अच्छा। और रहने वाले कहाँ के आप? मैं अपने सांगावास के पास रहता हूँ। मेरा नौकरी मेरा गाँव सांगावास है।
और कहा जाता है कि इस जो ये नदी है, मोरई की नदी है, आसलई की नदी है, बांजाकुड़ी की नदी है, ये नदी कहीं न कहीं इस जेतान क्षेत्र के आसपास के कुओं का जल स्तर ऊपर उठाने का कार्य करती है। वर्षों से इस नदी का हर वर्ष करते हैं और इस बार भी ये नदी लोगों की आशा एवं आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है। आप देख पा रहे होंगे नदी का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है और इंद्रदेव भी मेहरबान है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी दे रखी है। लोगों से विशेष आग्रह है कि वो ऐसे बहते पानी में जल किलोन न करे और जहां तक हो सके चेतावनी बोर्ड जो सांकेतिक बोर्ड है सिंचाई विभाग या पीडब्ल्यूडी द्वारा जगह जगह आपको चेतावनी बोर्ड लिखे हुए पाए जाएंगे, तो आप उनके नियमों का पालन करें। तो बहरहाल मैं इस समय एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आसलई नदी के मुहाने पर हूँ। हालांकि मैं जाना तो उस छोर पे भी था, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है क्योंकि लोग मेरे वीडियो को देखा देखी मैं पानी में उतरने का भी प्रयास करता। हालांकि पानी से मुझे बहुत डर लगता और डरना भी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अच्छे तैराक की मौत पानी में भी होती है, पानी में ही होती है। तो बहरहाल ऐसे लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो ऐसे पानी को पार न करे। जहाँ नदिया या कोई तालाब है, ऐसे तालाबों में वही लोग उतरे जिनको तैरना आता। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? एक भाई साहब है जो मेरी सेल्फी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बगदाराम जी। बगदाराम जी, आप मेरा लाइव बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप मुझे जानते हो? बिल्कुल, जेतान आईबी जी नाम है आपका। ठीक ठीक, ये आपका बड़े बने आप मेरे को जानते हो। नदी आने के बाद क्या आपके कुओं का जल स्तर बढ़ेगा? बिल्कुल खुशी का माहौल है। बहुत धन्यवाद है भगवान ने, इंद्रदेव ने, और खासकर सुख रहेगा इसमें, खेती भी करेगा और भी आगे बेरा भी ठीक रहेगा नदी आने से। जैसा कि आपने बताया अच्छा पानी आएगा। गत साल भी तो ये नदी आई थी, कुओं का जल स्तर बढ़ा उसमें? हाँ बिल्कुल बढ़ा था और अपने बेरा में पानी हुआ था। और एक मेरा आपसे आग्रह, चूंकि आप एक जागरूक हो, एक जिम्मेवार हो, तो ऐसे जो ये नदी में ये जो लोग नहा रहे हैं, जो अपने बाइक्स वगैरह जो व्हीकल्स है वो ले जा रहे, उनको आप ताकीद करो। चूंकि नदी का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा हो सकता है, संभावित खतरे को रोकने के लिए ये जरूरी है। सही है, सही है, ये खतरा नहीं बढ़ना चाहिए। पानी का कोई पता ऐसा, जल का कोई पता नहीं पड़ता है। और कोई भाई साहब है जो मेरे साथ बोल सकता है? सबको मौका दिया जाएगा चूंकि दक्षिण भारत सहित देश के विभिन्न भागों में लोग मेरे इस कार्यक्रम को देखेंगे। उनकी बड़ी इच्छा थी, उनकी मांग थी कि मैं इस बांजाकुड़ी या मोरई या खेड़ा महाराजपुर इत्यादि जो मारवाड़ की एक तरह से जेतान की जीवन रेखा माने जाने वाली आसलई की नदी का वो दृश्य बताऊं। तो बहरहाल आज मैं मेरे मित्र जो समाजसेवी महेंद्र जी भाटी के साथ मैं खुद इस आसलई की नदी पर आया। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा महेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार सामने की वो तस्वीर आप दिखावे। जो देश और दुनिया में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे मित्र हैं, जो तमाम मेरे चाहने वाले वो लोग इस अपनी मारवाड़ की पाउंधरा पर जो अरसे बाद ये नदी आई है, आसलई की नदी आई है, मोरई की नदी आई है, बिरामपुरी की नदी आई है और खेड़ा महाराजपुर की नदी आई है, फूलमाल की नदी आई है और बांजाकुड़ी की नदी है। वो तो सुना ये भी गया है कि बलड़ा और घोड़ाऊ के बीच में कोई एनीकट था, उसका भी पानी ओवरफ्लो होकर उसे बांजाकुड़ी की नदी में लगातार आ रहा है। हालांकि इस समय पानी का बहाव थोड़ा कम है, लेकिन सुना गया है, जैसा प्रतीत हुआ है, ऐसी हमें जानकारी मिली है कि आज रविवार अल सुबह गिरी सहित संपूर्ण मगरे क्षेत्र में अच्छी बरसात होने के कारण हो सकता है कि देर शायद तक ये नदी और उफान पर आए। और एक बार फिर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मगरा मारवाड़ का प्रमुख बांध यानी लूणी बांध की बात करूं तो लूणी बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी है। आसपास की जितने भी नदियां उन नदियों का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगातार लूणी नदी के बांध में पानी की आवक में बढ़ोतरी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी लूणी का ये बांध जल्द छलके। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये आसलई की नदी है, बह रही है और पूरे लगभग 40 से भी अधिक गांव इस नदी के आने के बाद प्रभावित होंगे यानी लाभान्वित होंगे। ये कह सकता हूँ लाभान्वित होंगे, उनके कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। हालांकि बद्री खनन माफियाओं द्वारा इन नदियों का इस बार
स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। शायद यही एक चिंता का कारण है। खनन विभाग, पुलिस विभाग लगातार उन पर निगरानी भी कर रहा था, लेकिन खनन माफिया है या जो कुछ भी है, बावजूद भी इसके इस बार इंद्रदेव मेहरबान है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय तक ये नदी है जो कल रूप में बहती रहे। ये जो मारवाड़ की पौंधरा है इसको सरबस करे। मैं आईबी खान, जेतान न्यूज के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। Namo Buddhaya.